हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस में। गुरुकुल क्लासेस का जो ऑनलाइन सेशन है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पर बेसिकली आज का दिन हमने इसलिए सिलेक्ट किया है कि आज भोलेनाथ महाशिवरात्रि का त्योहार है, बहुत शुभ दिन है। बहुत दिनों से हमारा वीडियो बंद था और कल 27 फरवरी को 10th गुजरात बोर्ड फर्स्ट लैंग्वेज का एग्जाम है और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया कि सर राइटिंग सेक्शन आप क्लियर कीजिए। ओके, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को के लिए सबसे इंपॉर्टेंट राइटिंग सेक्शन होता है। लगभग आप 28 के करीब मार्क्स राइटिंग सेक्शन से क्या कर सकते हो, आप स्कोर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइटिंग सेक्शन में सबसे इजी टॉपिक जो है उसको पहले लेते हैं, जिसको आप आराम से लिख सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेक्शन डी में राइटिंग सेक्शन का जो सबसे पहला टॉपिक होता है उसमें आपके पास पहला ऑप्शन जो है वो आता है डायरी राइटिंग और डायलॉग राइटिंग। डायरी राइटिंग एंड डायलॉग राइटिंग। तो मैं स्टूडेंट्स को ये एडवाइस देना चाहूंगा कि आप डायरी राइटिंग और डायलॉग राइटिंग में से डायलॉग राइटिंग को आप सिलेक्ट कीजिए। 4 मार्क का होता है ये। आपको क्या करना है, 4 डायलॉग लिखने हैं। 4 डायलॉग मींस 8 कॉन्वर्सेशन। ठीक है, दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, एक ने 4 सेंटेंस बोला, दूसरे ने 4 सेंटेंस बोला। तो अगर आपने 4 डायलॉग लिख दिए, मतलब आपने 8 सेंटेंस लिख दिए, तो आराम से आप कह सकते हैं कि 4 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। तो आपका पहला टॉपिक जो है राइटिंग सेक्शन में वो डायलॉग राइटिंग का है। तो चलिए डायलॉग राइटिंग किस तरह से लिखना है वो मैं आपको बताया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायलॉग राइटिंग की। अब बच्चों का कंसर्न ये होता है कि डायलॉग राइटिंग लिखे कैसे। ठीक है, डायलॉग राइटिंग लिखे कैसे, हमको तो इंग्लिश लिखना ही नहीं आता। ठीक है, तो मैं बच्चों को ये बोलना चाहूंगा कि आपको इंग्लिश लिखना नहीं आता, लेकिन नॉर्मली किसी से बातचीत तो करनी आती है ना। मान लो कि आप अपने पुराने दोस्त से मिलते हो बहुत दिनों बाद, ठीक है, तो उससे क्या बातचीत करोगे। जैसे मैं यहाँ पे 2 कैरेक्टर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो पहला कैरेक्टर सोनू का है, ठीक है, और दूसरा कैरेक्टर जो है मोनू का है। तो सोनू और मोनू के बीच में बातचीत होगी। ठीक है, अब बहुत दिनों के बाद अगर 2 फ्रेंड मिल रहे हो, अचानक से मिलते हो, तो क्या बात करेंगे। तो सबसे पहले हाय बोलेंगे, हाय, लॉन्ग टाइम टू सी यू। ओके, तो यहां पे सोनू ने बोला है लॉन्ग टाइम टू सी यू या लॉन्ग टाइम आफ्टर सी यू। ठीक है, मतलब इसका मतलब जैसे आप नॉर्मली बात करते हो तो बहुत दिनों बाद किसी दोस्त से मिले तो आप क्या बोलते हो, अरे भाई बहुत दिनों बाद देखा तुझे, ऐसा ही बोलते हो ना। तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, हाय पहले बोलना है, ओके, लॉन्ग टाइम आफ्टर सी यू। ठीक है, लॉन्ग टाइम टू सी यू, इसका मतलब ये होता है कि बहुत लंबे टाइम के बाद हम लोग एक दूसरे से मिले हैं। ठीक है, तो दूसरा दोस्त जो है मोनू, उसका भी रिएक्शन सेम ही रहने वाला है। वो भी बोलेगा यस यस ऑफ कोर्स, यस माय फ्रेंड, यस माय फ्रेंड। उसके बाद वो बोल सकता है प्लेजर टू सी यू, प्लेजर टू सी यू। ठीक है, सोनू ने जो बोला है हाय लॉन्ग टाइम टू सी यू, ठीक है, आपको हटा देते हैं, लॉन्ग टाइम टू सी यू। ठीक है, तो उसका जवाब मोनू ने दिया यस माय फ्रेंड। ठीक है, हाँ मेरे दोस्त ऐसा ही है, प्लेजर टू सी यू, तुम्हें देख के मुझे बहुत खुशी हुई। तो ये देखिए, ये आपका कह सकते हैं कि फर्स्ट डायलॉग जो है वो कंप्लीट हुआ। अब एक डायलॉग में अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 सेंटेंस है। सोनू मोनू को देखता है, अपने दोस्त को हाय बोलता है और बोलता है लॉन्ग टाइम टू सी यू। ठीक है, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। तो मोनू क्या करता है, उसका रिप्लाई करता है यस माय फ्रेंड, प्लेजर टू सी यू, तुम्हें देख के मजा आया। मैं स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जो ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि आप एटलीस्ट लिखो। पूरा पेज ब्लैंक छोड़ने से अच्छा है कि आप लिखो, कुछ लिखो। ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, कुछ ना कुछ आपको मार्क्स मिलेगा। तो आपने देखा कि सोनू और मोनू के बीच में एक कॉन्वर्सेशन जो है पूरा हो गया है। ठीक है, अब फिर से सोनू अपने दोस्त मोनू से सवाल करेगा, ठीक है, या प्लेजर टू सी यू बोला है तो सोनू क्या करेगा, उसका जवाब देगा। ठीक है, जवाब देगा और साथ में क्वेश्चन करेगा, वेयर वर यू फॉर सो लॉन्ग।
ठीक है, देखो बच्चों, दोस्त से मिले हो, पहले हालचाल किया, बहुत दिन हो गए थे तुम्हें देखे हुए, ठीक है, दोस्त ने जवाब दिया हाँ भाई तुझे भी देखे हुए बहुत दिन हो गए थे, ठीक है, बहुत आनंद आ रहा है तुमसे मिलके। फिर सोनू ने अगला क्वेश्चन किया, भाई कहाँ था, ऐसे ही बोलते हैं कहाँ था इतने दिन, ठीक है, वेयर वर यू फॉर सो लॉन्ग, मतलब कहाँ थे इतने दिन, ठीक है। तो मोनू जवाब देगा कि आई हैड gone to Delhi for UPSC preparation. For UPSC preparation. ठीक है, तो मोनू ने जवाब दिया, पढ़ाकू बच्चा है, मोनू ने जवाब दिया कि भाई मैं दिल्ली गया हुआ था, ठीक है, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए मैं कहाँ गया था, मैं दिल्ली गया था, ठीक है। तो ये देखिए बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो डायलॉग हुए हैं, ठीक है। सोनू ने बोला है कि भाई तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा है, मोनू बोलता है हाँ मेरे दोस्त मैंने भी तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा, मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें देख के। सोनू ने पूछा है कहाँ थे इतने दिन, मोनू ने जवाब दिया है कि मैं दिल्ली गया था यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 4 सेंटेंस ऑलरेडी, ठीक है, दोनों के बीच में हो चुके हैं। 2 सेंटेंस सोनू के बारे में है, 2 सेंटेंस मोनू के बारे में। तो बेसिकली ऐसे करके हमें क्या करना है, ये 2 डायलॉग कंप्लीट हुए, तीसरा लिखना है, चौथा लिखना है, ठीक है। 4 डायलॉग आपने कंप्लीट किए, मतलब आपके 8 सेंटेंस हो गए, ठीक है। और आपका जो ये डायलॉग राइटिंग में कितने मार्क्स का होता है, तो ये होता है आपका 4 मार्क्स का, ठीक है। बेसिकली आपका डायलॉग राइटिंग जो है कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आराम से आपको, मान लीजिए देखिए बहुत सारे, मैं नॉर्मली यहाँ पे रैंकर स्टूडेंट की कम बात करूंगा, मैं ऐसे बच्चों की बात करते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो चाहे 10th के बच्चे हो या 12th के बच्चे हो, रेगुलरली नहीं पढ़ते। क्लास में टीचर उनको क्या करते हैं, समझा देते हैं बुक, ठीक है, स्टोरी सुन लेते हैं, लेकिन जब वो घर आते हैं तो मैथ, साइंस, एसएस इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको पढ़ने के अलावा वो नहीं पढ़ पाते। बेसिकली वो करेंगे तो ग्रामर के रूल्स जिनको आते हैं उनके तो बहुत अच्छा है, वो सेंटेंस फ्रेमिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, ग्रामर में भी उनके मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। लेकिन मैं स्पेशली यहाँ पे ऐसे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो पास होना चाहते हैं, ठीक है। तो जो पास होना चाहते हैं वो हमेशा याद रखना, डायरी और डायलॉग राइटिंग में आपको क्या लिखना है, डायलॉग राइटिंग लिखना है। आप आसानी से लिख सकते हो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, डायलॉग राइटिंग मतलब बातचीत, आप अपने दोस्त से बातचीत कर रहे हो, वही लिखना है आपको, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया है, मैंने आपको यहाँ पे 4 सेंटेंस बताए हैं, ठीक है, 4 सेंटेंस, 2 डायलॉग हुए हैं सोनू और मोनू के बीच में, और 4 सेंटेंस ऑलरेडी आ चुका है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, और 4 सेंटेंस लिखने हैं। चलिए आगे थोड़ा बढ़ाते हैं इस चीज को। अब सोनू जो है, आई हैड गॉन टू, सॉरी मोनू ने बोला आई हैड गॉन टू दिल्ली फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, ठीक है, मैं दिल्ली गया हुआ था यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। सोनू बोलता है ओह वाओ, ठीक है, वाओ, यू आर गोइंग टू बी you are going to be a future star, you are going to be a future star, future में एक स्टार बनने वाला है। कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अगर वो यूपीएससी क्लियर कर लेता है, ठीक है, तो आईएएस आईपीएस जो भी बनता है तो स्टार ही कहलाएगा, ऑब्वियस सी बात है। मोनू बोलता है आई नीड योर बेस्ट विशेस माय फ्रेंड, बेस्ट विशेस my friend, I need your best wishes my friend। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने कोई ऐसा सेंटेंस नहीं लिखा है जो आप स्पेशली सीखने के बाद ही बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए तो नॉर्मल बातचीत ही हो रही है, ठीक है। पहले बोला है कि बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, ठीक है, तो मोनू बोलता है हाँ हाँ ऐसा सेम टू सेम, लेकिन तुम्हें देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। सोनू बोल रहा है कि तुम कहाँ थे इतने लंबे टाइम से, मोनू बोल रहा है कि मैं दिल्ली गया था यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए। सोनू बोलता है वाह क्या बात है, यू आर गोइंग टू बी अ फ्यूचर स्टार, तो फ्यूचर में एक स्टार बनने वाले हो। मोनू बोल रहा है आई नीड योर बेस्ट विशेस माय फ्रेंड, मोनू बोल रहा है कि भाई तुम जैसे दोस्तों का बेस्ट विशेस मुझे चाहिए स्टार बनने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि 2 4 6 सेंटेंस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, मतलब लगभग अगर आपका सेंटेंस फॉर्मेशन सही है ग्रामेटिकली तो आपको इसमें 3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। ये कम टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, कम टाइम लगेगा और आप फटाफट लिख सकते हो। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है
एक एक कॉन्वर्सेशन के बीच में आपको गैप छोड़ना पड़ेगा। लगातार आप ऐसा नहीं लिख सकते सोनू मोनू फिर अगले लाइन में सोनू स्टार्ट कर दीजिए। ये डायलॉग राइटिंग का फॉर्मेट नहीं है। एक डायलॉग जब कंप्लीट हो जाए तो आप स्पेस छोड़िए एक या दो लाइन का, फिर दूसरा डायलॉग कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद फिर से स्पेस छोड़ के तीसरा डायलॉग कंप्लीट कीजिए, फिर से स्पेस छोड़ के उसके बाद चौथा डायलॉग आपको कंप्लीट करना है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने 6 सेंटेंस को बहुत ही एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में जो बातचीत होती है, नॉर्मल डायलॉग जो होते हैं उस तरह से हमने लिखा है। तो एक और डायलॉग जो लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जो कॉन्वर्सेशन लिखा है, जो डायलॉग लिखा है वो बहुत कोई एक आम भाषा में जो यूज करते वही लिखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे सोनू ने बताया था कि यू आर गोइंग टू बी अ फ्यूचर स्टार, ठीक है। मोनू ने बोला कि मुझे आप तुम जैसे दोस्तों का बेस्ट विशेस चाहिए, ठीक है। सोनू ने बोला है कि माय विशेस आर ऑलवेज विद यू माय फ्रेंड, ठीक है। मतलब मेरी जो कामनाएं है, कह सकते हैं कि विशेस जो है, ठीक है, शायद हिंदी में बोला होगा, तो मेरी विशेस जो है वो हमेशा तुम्हारे साथ है मेरे दोस्त। मोनू ही बोलता है बेस्ट ऑफ लक टू यू आल्सो फॉर योर बेटर फ्यूचर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बहुत लंबा नहीं खींचना है कि मोनू भी उसकी प्लानिंग पूछे भाई तुम क्या कर रहे हो, क्या बनना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे बस हमें क्या करना है, 8 सेंटेंस को निपटाना है। हमारे पास टाइम लिमिट होती है, हमारे पास और भी टॉपिक्स है, हमें क्या करना है। यहाँ पे मोनू ने फाइनली क्या किया है, बेस्ट ऑफ लक विश किया है सोनू को फॉर योर बेटर फ्यूचर। तो आप कह सकते हैं कि वहां पे टॉपिक दिया होगा, आपको ज्यादा नहीं सोचना है, ये टॉपिक करता है तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, बस आपको करना ये है कि आप नॉर्मल भाषा में जो बातचीत करते हो उसी तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये डायलॉग राइटिंग जो है वो आपको 4 में से 3.5 मार्क्स आराम से दे सकता है। गुजरात बोर्ड में कुछ मार्क्स तो जाते ही है, टीचर्स होते हैं इंग्लिश के वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं से मार्क्स आपका काटेंगे ही, सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि जब भी आप डायलॉग लिखते हो, ठीक है, तो एक डायलॉग जब खत्म होता है दोनों पर्सन के बीच में, ठीक है, तो उसके बीच में आपको गैप छोड़ना है, फिर दूसरा स्टार्ट करना है, फिर गैप छोड़ना है, तीसरा स्टार्ट करना है, फिर गैप छोड़ना है, चौथा स्टार्ट करना है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, 4 डायलॉग्स, ठीक है, जो हुए हैं दोनों फ्रेंड के बीच में वो लिखना है, और 4 डायलॉग में दोनों एक एक बोलेंगे तो क्या होगा, ठीक है, 8 सेंटेंस ऑलरेडी हो जाएंगे। कम टाइम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप डायरी और डायलॉग में से आपको क्या लिखना है, डायलॉग राइटिंग लिखना है, ठीक है, जो आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है। राइटिंग सेक्शन में अगला जो टॉपिक है वो है आपका एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। एडवर्टाइजमेंट जो लिखते हैं वो, पोस्टर राइटिंग और नोटिस राइटिंग, इन तीनों में आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर एंड नोटिस राइटिंग। तो यहां पे मैं आपको बोलूंगा कि आप नोटिस राइटिंग के लिए जाइए, ठीक है। नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट जो है वो आसान है और आपको वहां पे 4 में से 3.5 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। आपको उसमें 4 में से 3-3.5 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। तो इसलिए हमें ये जो क्वेश्चन है, ये 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर एंड नोटिस राइटिंग। तो हमें किसके लिए जाना है, नोटिस राइटिंग के लिए जाना है। चलिए नोटिस राइटिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट मोमेंट पे बच्चों के जो डाउट्स है वो क्लियर करना इसलिए जरूरी है कि बच्चे अलग अलग पब्लिकेशन का बुक यूज करते हैं और अलग अलग पब्लिकेशन में वो ऐसा होता है कि वो फॉर्मेट ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। आप देखिए कुछ बुक्स ऐसी है जिसमें नोटिस राइटिंग में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, नोटिस राइटिंग में सबसे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखा जाता है फुल्ली कैपिटल में, ठीक है। तो वो कुछ स्मॉल लेटर में लिख देते हैं। कुछ ऐसी भी बुक्स मैंने देखी है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन नेम के बदले नोटिस राइटिंग में सबसे ऊपर टॉपिक लिख दिया जाता है, किस टॉपिक पे नोटिस दिया जा रहा है, किस टॉपिक पे नोटिस लिखा जा रहा है, ठीक। तो ये बच्चों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको आज गाइड करना चाहता हूं कि आप गुजरात बोर्ड के लिए क्या फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, ओके। तो चलिए अब नोटिस राइटिंग पे आते हैं। तो नोटिस राइटिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लो कि आपको एक नोटिस लिखना है, ठीक है। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, क्योंकि नोटिस हमेशा आप इंडिविजुअली नहीं लिखते हो, अगर आप किसी पोस्ट पे हो तभी आप नोटिस लिखते हो। लाइक आप हेड बॉय हो, हेड गर्ल हो, सुपरवाइजर हो, एचओडी हो, प्रिंसिपल हो, ठीक है, किसी पोस्ट पे हो, कोई डेजिग्नेशन है आपका, तभी आप नोटिस लिखते हो, ओके। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नोटिस लिखना कैसे। तो नोटिस में सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपके पेज का मार्जिन हो गया, लाइन थोड़ा टेढ़ा आया है, स्केल नहीं है मेरे पास। तो यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले पेज के बीचों बीच, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है। मान लीजिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन में आप ऑर्गेनाइजेशन नेम में एक स्कूल का नेम लिख रहे हैं। मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूं सेंट मार्क्स स्कूल, मैं ऐसा लिख रहा हूं सेंट मार्क्स स्कूल, ठीक है। मैंने स्कूल सॉरी
आई एम ऑल्सो डूइंग मिस्टेक, ठीक है, मैंने आपको क्लियरली बोला क्या लिखना है, कैपिटल में लिखना है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं सेंट मार्क्स को पूरा कैपिटल में लिखूंगा, ठीक है, सेंट मार्क्स को मैं पूरी तरह से कैपिटल में लिखूंगा। सेंट मार्क्स स्कूल जो है वो पूरी तरह से मैंने क्या लिखा है, कैपिटल में लिखा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नोटिस राइटिंग में सबसे पहले हम लिखते हैं नाम ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, संस्था का नाम लिखा जाता है, बिकॉज नोटिस इज नेवर रिटन ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल, इट इज ऑलवेज रिटन ऑन बिहाफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक संस्था की तरफ से ही नोटिस लिखा जाता है, बैंक का नोटिस आता है, स्कूल जो है वो नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ऑफिस में जो मैनेजर होता है वो अपने एम्प्लॉइज के लिए नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाता है। तो आप समझिए कि नोटिस जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे आता है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाता है, कभी इंडिविजुअल की तरफ से नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम यहाँ पे लिख देना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सेंट मार्क्स स्कूल। उसके बाद जहां भी लाइन छोड़ना होगा वहां मैं इस तरह से, ठीक है, सिंबल बनाऊंगा, दो लाइन बनाऊंगा। तो सेंट मार्क्स स्कूल लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ देना है, और एक लाइन छोड़ने के बाद एकदम ये देखिए पेज के बीचों बीच में आपको क्या लिखना है, कैपिटल में NOTICE, ठीक है। बीचों बीच में आपको क्या करना है, नोटिस लिखना है, NOTICE, नोटिस। तो आपने देखा अभी तक सबसे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन नेम इन फुल्ली कैपिटल लेटर, उसके नीचे एक लाइन छोड़ के नोटिस फुल्ली कैपिटल में। अब नोटिस के बाद फिर से आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ना है, जहां लाइन छोड़ना है वहां इस तरह से सिंबल दूंगा मैं। फिर आपको लेफ्ट साइड में आना है, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उसको हमेशा याद रखना है, उनको डेट जो है नोटिस राइटिंग में लेफ्ट साइड में लिखना है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आप कौन सा, देखिए नोटिस राइटिंग में दो जगह डेट लिखी जाती है। यहां वाला जो डेट है वो आज का डेट है, जब आप नोटिस लिख रहे हैं, आज का डेट देखिए 26 फरवरी है। आज का डेट क्या है, 26 फैब, ठीक है, 26 फैब 2025, ठीक है, 26 फैब 2025, ठीक है। आप कभी भी नोटिस इस तरह से स्लैश वगैरह देके, ठीक है, नहीं लिख सकते। आप इस तरह से स्लैश वगैरह देके, जैसे बैंक में आप फॉर्म भरते हो और जिस तरह से आप नोटिस लिखते हो तो उस तरह से आप कभी यहाँ पे मत लिखना 26 फैब या 26 फरवरी, ठीक है। अगर आप फरवरी पूरा लिखते तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आपने देखा यहाँ पे हमने डेट लिख दिया है, ठीक है। डेट लिखने के बाद फिर से एक लाइन छोड़ना है आपको, और एक लाइन छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, टॉपिक लिखना है, किस टॉपिक पे आप नोटिस लिख रहे हो, ठीक है, किस टॉपिक पे आप नोटिस लिख रहे हो। तो मान लो कि आप नोटिस लिख रहे हो कि आपके स्कूल में हेल्थ चेकअप कैंप है, क्या है, हेल्थ चेकअप कैंप, ठीक है। आपके स्कूल ने हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज किया है और इसके रिगार्डिंग आप क्या कर रहे हो, नोटिस लिख रहे हो, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो है ये यहां तक आना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो ये आप देखें तो फॉर्मेट आप देखिए, सबसे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन नेम फुली कैपिटल लेटर, फिर नोटिस फुली कैपिटल लेटर, फिर एक लाइन छोड़ के लेफ्ट साइड में डेट, ओके, डेट शुड बी इन दिस फॉर्मेट। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको टॉपिक लिखना है, किस टॉपिक पे आप नोटिस लिख रहे हो, तो आपका टॉपिक है हेल्थ चेकअप क्या, ठीक है। अब नोटिस जब लिखते हैं तो उसका एक स्टाइल, ठीक है। आप किसी भी तरह से आप ऐसा लिख सकते हैं कि आई एम इंद्रेश सेइंग एंड आई एम राइटिंग नोटिस फॉर दिस पर्पस, इस तरह से नहीं लिख सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर सेंटेंस से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, इट इज hereby informed to all the students, it is hereby informed to all the students of our school, ठीक है। आप याद रखिए, आप किसी भी तरह के सेंटेंस से शुरुआत नहीं कर सकते, आपको इस तरह के सेंटेंस से स्टार्ट करना पड़ेगा, इट इज hereby informed to all the students, या all the students are hereby informed, इस तरह से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इट इज hereby informed to all the students of our school that school is too much concerned regarding the health of students,
So we have arranged a health checkup camp, a health checkup camp in our school. Information regarding this is given below. ओके, तो आप देख सकते हैं, देखिए नोटिस राइटिंग में एक चीज का ध्यान रखना है कि नोटिस बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 5 सेंटेंस में लिखा है, ठीक है। इट इज हियर बाय इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल दैट स्कूल इज टू मच कंसर्न रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स, सो वी हैव अरेंज्ड अ हेल्थ चेकअप कैंप इन आवर स्कूल, ओके। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज गिवन बिलो, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है वो नीचे दी गई है। अब देखिए थोड़ा बोर्ड हमारा छोटा है, ठीक है, तो आप यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। पहले हम संस्था का नाम लिखते हैं फुली कैपिटल में, फिर एक लाइन छोड़ के नोटिस, फिर उसके बाद डेट और उसके बाद, ठीक है, टॉपिक जो है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर के साइड लेना पड़ेगा, तो आप ये याद रखिएगा। अब हम करेंगे क्या, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, हेडिंग है आपका। अब करेंगे क्या, इसके नीचे देखिए बहुत सारे टीचर्स जो है आपको इसी पैराग्राफ में ये जो हेल्थ चेकअप कैंप होने वाला, कब होने वाला है, डेट टाइम वैल्यू जो होता है, मतलब कब होने वाला है, किससे होने वाला है, कहां होने वाला है, ठीक है, ये सब पैराग्राफ के अंदर ही बता देते हैं। लेकिन मैं आपको स्पेशली बोलूंगा कि आप अलग से लिखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पे लिख दिया डेट, हमने यहां पे लिखा डेट, ठीक है, डेट लिख दिया हमने, क्या डेट है, देखिए नोटिस राइटिंग में दो जगह आपको डेट लिखना है। एक शुरुआत में जो मैंने बताया आपको, वहां पे करंट डेट आएगा जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हो उसका, और अगला डेट जो होगा, मतलब सेकंड डेट जो होगा वो फ्यूचर का होगा, क्योंकि हम नोटिस में फ्यूचर में कुछ होने वाला है वो इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेट जैसे मान लीजिए कि हमारा करंट डेट था 26, तो 1 मार्च रखते हैं, ठीक है, 1 मार्च 2025, ठीक है। टाइम रख देते हैं, टाइम आ जाएगा 9 AM to 12 PM, ओके। और इसको आप अच्छे तरीके से डेकोरेट कर दीजिए अंडरलाइन करके, ठीक है। आपके पेज में भले लाइन होगा लेकिन उसको थोड़ा आप डेकोरेट कीजिए। तो डेट टाइम हो गया, उसके बाद आप प्लेस लिखिए, वेन्यू, ठीक है, वेन्यू में स्कूल्स ऑडिटोरियम, स्कूल्स ऑडिटोरियम, ठीक है। तो ये आप देखिए ये तीनों चीजें अगर हम अलग से लिखें, पैराग्राफ के अंदर लिखने के बजाय हम अलग से लिख के डेट टाइम वेन्यू, तो ज्यादा अच्छा रहता है, टीचर्स को भी चेक करने में मजा आता है। और ओवरऑल जब आप देखोगे इस फॉर्मेट जब आप लिखते हो, ठीक है, डेट टाइम वेन्यू तो आप अलग से लिखते हो, तो जो टीचर चेक कर रहा है, ठीक है, उसको बहुत डेकोरेटिव नोटिस लगेगा और वो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स देने वाला है। अब ये हो जाने के बाद आपको लिखना है फॉर मोर इंफॉर्मेशन, contact schools office। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए स्कूल ऑफिस में संपर्क करें, ठीक है। इस तरह से लास्ट में एक फॉर्मेलिटी करनी होती है, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ना है। और मैंने हमेशा बताया है कि जो इंसान नोटिस लिख रहा है, ठीक है, उसका एक डेजिग्नेशन होता है, उसका एक पोस्ट होता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो नोटिस लिख रहा है वो खुद प्रिंसिपल ने लिखा है, तो आपको लिख देना है प्रिंसिपल, ठीक है। और प्रिंसिपल का अगर नाम दिया हो, उस डेजिग्नेशन वाले इंसान का नाम दिया हो, तो आप नाम लिखिए या फिर लास्ट में XYZ लिख के, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो सिग्नेचर कीजिए, और ऐसा करके आपको क्या करना है, आपके नोटिस को खत्म कर देना है, ठीक है। तो नोटिस राइटिंग जो है
जैसे मैंने आपको बताया कि 3 ऑप्शन आपके पास होते हैं, ठीक है, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिस, ठीक है। तो आपको उसमें से नोटिस को ही सिलेक्ट करना है, इसलिए क्योंकि इसका फॉर्मेट होता है, और जिसका फॉर्मेट होता है वहां पे आपको फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसका इजी फॉर्मेट है, और अगर आप फॉर्मेट को फॉलो करके लिखते हो तो आपको 4 में से 4 मार्क्स भी यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके सेंटेंस फॉर्मेशन की ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली, बिकॉज हार्डली यू हैव टू राइट 3 to 4 सेंटेंस, 3 से 4 सेंटेंस लिखना है। बच्चों ये गलती मत करना, ऐसे राइटिंग की तरह आप बहुत ज्यादा सेंटेंस नहीं लिख सकते, ठीक है। आप पेज मत भरने के चक्कर में रहना, आप हो सके तो नोटिस राइटिंग को आधे पेज में या पेज के 70% हिस्से में ही खत्म कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नोटिस जब खत्म हो जाए तो उसको क्या करना है, आपको बॉक्स में रख देना है, ठीक है। गुजरात बोर्ड का ये फॉर्मेट जो है वो आपको फॉलो करना है, नोटिस राइटिंग को क्या करना है, बॉक्स में रख देना है, कंपल्सरी है। तो आई थिंक ये जो फॉर्मेट है आपको बहुत हेल्प करने वाला है एग्जाम में, ठीक है। एक बार फिर से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा, ये आप पढ़ लीजिए। और मैं ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए बना रहा हूं जो एवरेज मार्क्स लाना चाहते हैं, ठीक है। कि कम से कम आप राइटिंग सेक्शन पे भी अच्छे से फोकस करते हो, क्वेश्चन आंसर लिख लेते, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सॉल्व कर लेते, ग्रामर सेक्शन नहीं हो रहा है आपसे कोई बात नहीं, ठीक है। पोइट्री वाला जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, ठीक है, वो नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन बाकी चीजें अगर आप लिख लेते हो तो आप आराम से पास करोगे।